जय श्री कृष्णा बच्चों, कक्षा 4 में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा 4 में आज हम पाठ संख्या 4 खेल प्रतियोगिता के प्रश्नोत्तर को समझेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 12 तक के प्रश्नों को समझ लिया था। आज हम प्रश्न संख्या 13 से लगा के 17 तक के प्रश्नोत्तर को समझेंगे। ठीक है बच्चों। 13वां प्रश्न है हमारा, आपके किसी साथी को कोई कष्ट हो तो आप क्या करते हैं? अगर आपके किसी साथी को कष्ट है और खेलते खेलते उस साथी को आपके चोट लग जाए तो आप क्या करोगे? उसकी मदद करोगे ना। तो प्रश्न 13 है कि आपके किसी साथी को कोई कष्ट हो तब आप क्या करते हैं? तो उत्तर होगा कि हम उसकी मदद करते हैं। किसकी मदद करते हैं? हमारे किसी साथी को अगर चोट लग जाती है तो हम उसकी सहायता करते हैं। अगर ज़्यादा चोट लग जाती है तो उसे हॉस्पिटल पहुंचाते हैं या टीचर्स को बताते हैं, और नहीं अगर खेल रहे हैं तो हम उसकी मदद करते हैं, उसको हवा में बैठा देते हैं। अगर हमारे पास में दवाई है तो ये टीचर को बता देते हैं, और टीचर को बता के कि भाई इस बच्चे को ये चोट लग गई है, तो टीचर फिर उनकी मदद करती है। फर्स्ट एड बॉक्स में से, प्राथमिक चिकित्सा पेटी में से उसका इलाज शुरू हो जाता है, उपचार शुरू हो जाता है। ठीक है। तो प्रश्न 13 है कि आपके किसी साथी को अगर कोई कष्ट हो तो आप क्या करते हैं? तो हम उसकी मदद करते हैं। ये होगा उत्तर। अब प्रश्न संख्या 14 है कि खिलाड़ियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम एक साथ क्यों रखा होगा? अब प्रश्न क्या है कि खिलाड़ियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम एक साथ क्यों रखा होगा? क्यों रखते हैं एक साथ कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम? क्या होता है उससे? तो आइए उत्तर देखते हैं। उत्तर है कि खिलाड़ियों ने एक दूसरे का सहयोग करते हुए सबके एक साथ मनोरंजन हेतु सांस्कृतिक कार्यक्रम एक साथ रखा होगा। क्या उत्तर है कि खिलाड़ियों ने एक दूसरे का सहयोग करते हुए मतलब एक दूसरे की सहायता करते हुए सबको एक साथ मनोरंजन हेतु सांस्कृतिक कार्यक्रम एक साथ रखा होगा। कि भाई आपस में कोई मतभेद ना हो। अब कोई टीम जीती है, कोई टीम हारी है, तो किसी को बुरा लग सकता है, किसी को मन में लगा होगा कि हम हार गए, किसी को खुशी हुई कि हम जीत गए। तो किसी की हार को भुलाने के लिए, किसी को खुशी एंजॉय करने के लिए सबने एक साथ मिलकर सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिया, और सबने एक साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा, ताकि जो भी खेल में हुआ, जो भी मतभेद हुए, वो सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से सबके मन साफ हो जाए और सब वापस से एक दूसरे के मित्र बन जाए, है ना। फिर है प्रश्न संख्या 15, सांस्कृतिक कार्यक्रम करने की योजना कैसे बनाते हैं? क्या प्रश्न है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम करने की योजना कैसे बनाते हैं? अब खेल प्रतियोगिता होती है तो उसके लिए योजना बनानी पड़ती है, उससे पहले योजना बनानी पड़ती है। तो वैसे ही सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के लिए क्या योजनाएं बनाते हैं और कैसे योजना बनाते हैं? तो उत्तर है हमारा कि सभी विद्यार्थी मिलकर परस्पर यह तय करते हैं कि कौन कौन से कार्यक्रम किए जाएंगे। सबसे पहले तो कौन कौन से कार्यक्रम किए जाएंगे इसकी सूची बना ली जाती है कि नृत्य होगा, अंतराक्षरी होगी, या एकल नृत्य होगा, एकल नाटक मंचन होगा, किस नाटक पे प्रोग्राम दिया जाएगा। तो ये सारे कार्यक्रम पहले से तय कर दिए जाते हैं, और उनमें कौन कौन से विद्यार्थी भाग लेंगे। अब ये तो है नहीं कि सारे विद्यार्थी डांस करना शुरू कर दे, सारे विद्यार्थी नाटक करना शुरू कर दे। तो किसको कौन सी चीज़, किसको नाटक आता है तो उस लिस्ट में नाटक वाले बच्चों का नाम होगा। कौन अच्छे से डांस कर सकता है, तो सबकी अलग अलग सूची बनेगी। तो कौन विद्यार्थी कौन कौन से प्रोग्राम में भाग लेगा, उनका क्रम क्या होगा, और कौन से नंबर पे वो बच्चे आएंगे। ठीक है। इस प्रकार सांस्कृतिक कार्यक्रम की योजना बनाई जाती है। तो ऐसे करके ये योजना बनाई जाती है कि सभी विद्यार्थी मिलकर परस्पर, ये सारे बच्चे है ना, सभी विद्यार्थी मिलकर क्या तय करते हैं कि कौन कौन से कार्यक्रम किए जाएंगे। सबसे पहले तो कार्यक्रम की सूची बनाई जाती है, और उसके बाद में कौन कौन से विद्यार्थी उसमें भाग लेंगे। अब सारे बच्चों को तो सब कुछ चीज़ें आती है, कोई खेल में माहिर होता है, कोई पढ़ाई में होशियार होता है, कोई डांस में होशियार होता है, कोई पेंटिंग में होशियार होता है, कोई नाटक करने में होशियार होता है। तो सबके अलग अलग शौक़ होते हैं। तो कौन सा विद्यार्थी किस में कौन से कार्यक्रम में भाग लेगा और उसका क्रम क्या होगा, और उसको वो कौन से नंबर पे आएगा, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, कौन से नंबर में आएगा, तो ये क्रम दिया जाता है उनको। तो ऐसे करके इस प्रकार सांस्कृतिक कार्यक्रम की योजना
बनाई जाती है। फिर प्रश्न संख्या है 16, आरिफ को बहुत अच्छा क्यों लगा? तो उत्तर है हमारा कि आरिफ को यह जानकर बहुत अच्छा लगा कि सभी खिलाड़ी मिलकर खाना बनाते हैं। क्या अच्छा लगा था आरिफ को? कि सारे खिलाड़ी एक साथ मिलके खाना बना रहे हैं। कोई पानी ला रहा है, कोई सब्जी काट रहा है, कोई आटा गूंद रहा है, तो कोई गुरुजी का हाथ बटा रहा है काम में, कोई कमरे की सफाई कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें देख के आरिफ को बहुत अच्छा लगा। तो प्रश्न है हमारा कि आरिफ को बहुत अच्छा क्यों लगा? तो उत्तर में आएगा कि आरिफ को यह जानकर बहुत अच्छा लगा कि सभी खिलाड़ी मिलकर खाना बनाते हैं। फिर प्रश्न संख्या 17 है कि आप यदि किसी खेल प्रतियोगिता में जाएं तो आप कौन कौन से काम करेंगे? अब खेल प्रतियोगिता होती है, अगर हमारे विद्यालय में है तो भी हमें काम करना है, और हमारी टीम कहीं और किसी और अन्य विद्यालय में जाएगी तो भी हमें काम करना पड़ेगा। तो हम कौन कौन से काम करेंगे? तो उत्तर है हमारा, यदि मैं किसी खेल प्रतियोगिता में जाऊंगा, ये छात्र का उत्तर है ना। यदि मैं किसी खेल प्रतियोगिता में जाऊंगा तो सभी खिलाड़ियों के साथ मिलकर खाना बनाना, कमरे की सफाई करना, पानी लाना, खाना परोसना, सामान व्यवस्थित करना आदि सभी कार्य बिना किसी भेदभाव के करूंगा, है ना। क्योंकि एक जने का काम तो होता नहीं है, काम तो मिलजुल के होगा। अगर एक बच्चा सब खिलाड़ियों का, टीचर्स का खाना बनाए तो सही नहीं है, और सारा एक ही बच्चा मिलके सब बर्तन धोए वो भी सही नहीं है, एक बच्चा कमरे की सफाई करे वो भी सही नहीं है। सब एक दूसरे मिलजुल के काम करेंगे तो काम करने में आसानी होगी और किसी प्रकार का मतभेद भी नहीं होगा। तो यदि मैं किसी खेल प्रतियोगिता में जाऊंगा तो सभी खिलाड़ियों के साथ मिलकर खाना बनाएगा। कोई सब्जी काट रहा है, कोई लोई बना रहा है, कोई रोटी बेल रहा है, कोई रोटी सेक रहा है, कोई रोटी चुपड़ रहा है, तो कितने सारे काम हो गए। तो सब मिलके करेंगे तो आसानी से हो जाएंगे, नहीं तो एक दो जने करेंगे तो उन पर बोझ बढ़ जाएगा। तो इसीलिए सब मिलके काम करेंगे। और कमरे की सफाई करना, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई पोछे लगा रहा है, कोई कपड़े सही रख रहा है, कोई बिस्तर समेट रहा है, तो ऐसे करके कमरे की सफाई भी साथ मिलके करेंगे। पानी लाना, अब विद्यालय में पानी लाने की भी व्यवस्था करनी पड़ती है ना, खाना बनाने के लिए, पीने के लिए। फिर खाना परोसना, तो सब बच्चों को, कुछ बच्चों ने खाना खा लिया और कुछ ने परोसा, फिर जिन्होंने खाना खा लिया है वो जो परोस रहे थे बच्चे उनको वापस से खाना परोसेंगे। तो ऐसे करके आपस में मिलके काम करेंगे। सामान व्यवस्थित रखना, और खाना खाने के बाद, सब कुछ काम होने के बाद बर्तन धोने का भी काम होता है। जो रोटी वगैरह बनाई है उसको, सामान को व्यवस्थित रखना भी होता है। तो कमरे में सामान व्यवस्थित करना आदि सभी कार्य बिना किसी भेदभाव के करूँगा। तो बच्चों, ये प्रश्न संख्या 13 से लगा के 17 तक आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो को अच्छे से सुनिएगा और ये काम आपको कॉपी में सुंदर राइटिंग में लिख के बताना है। जय श्री कृष्ण।